में आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में लालू प्रसाद यादव के कुनबे में जाति के नाम पर बड़ा क्लेश हो गया है। 6 दिन पहले आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद में ठाकुरों पर एक कविता पढ़ी थी। इस पर आरजेडी विधायक चेतन आनंद का राजपूती खून खौल उठा। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने सीधे सीधे मनोज झा को चेतावनी दी। लिखा, हम ठाकुर हैं, ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं बाहुबली आनंद मोहन ने भी मनोज झा को ललकारा है। दूसरी तरफ ठाकुरों पर बात छिड़ी तो बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू भी कूद पड़े। यानी बिहार में ठाकुरों के नाम पर सियासत ठन गई है। लालू के कुनबे में जाति पर जंग, ठाकुरों पर लालटेन में ठनी। मनोज झा को चेतन आनंद की चेतावनी। लालू यादव के कुनबे में जाति पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने महिला आरक्षण विधेयक पर बहस के दौरान संसद में ठाकुरों पर एक कविता क्या पढ़ी। आरजेडी विधायक चेतन आनंद आग बबूला हो उठे। पहले संसद में पढ़ी गई वो कविता सुनिए। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, मनोज झा की इसी कविता पर आरजेडी में जाति पर जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने पहले ट्वीट कर फिर फेसबुक लाइव पर अपनी भड़ास निकाली। आरजेडी विधायक चेतन आनंद ने लिखा, हम ठाकुर हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, ठाकुरों पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवाद के नाम पर दोगलेपन की राजनीति हो रही है। जो चीज हमें पसंद नहीं आएगी उसके खिलाफ बोलेंगे। चूड़ी पहनकर बैठने वालों में से नहीं है। जरूरत पड़ी तो पार्टी फोरम में भी सांसद मनोज झा के खिलाफ बात रखी जाएगी। अभी मनोज झा जी का जो बयान आया वो आपने देखा, तो इससे A to Z के फॉर्मूला को वीकनेस होती है। मनोज झा जी को ये समझ लेना चाहिए कि ये सब चीजें जो है समाजवाद को पसंद नहीं है। समाजवाद सबको एक साथ लेकर के चलता है, और ये जो दोगलापंथी है समाजवाद के नाम पे, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम उनमें से नहीं है जो चूड़ी पहन करके साइड में बैठ जाएं और चुपचाप तमाशा जो है देखते रहें। तो बाहुबली आनंद मोहन ने भी मनोज झा को आड़े हाथों लिया है। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आपकी अस्मिता की रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देता, स्पीकर के पास, सभापति के पास। लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ठाकुरों वाली कविता पर विवाद आरजेडी कुनबे में चल रही थी, लेकिन आग में घी डालने का काम बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने किया। उन्होंने कहा, ठाकुरों ने देश की रक्षा की है। ठाकुर नहीं होते तो हिंदुस्तान का नाम मुगलस्तान होता। विधायक नीरज बबलू यहीं नहीं रुके। उन्होंने सांसद मनोज झा को सबक सिखाने की चेतावनी भी दे डाली। भूख रोटी की, कि अगर ठाकुर नहीं होते इस देश में तो ये देश का जो नाम हिंदुस्तान है इसका नाम मुगलिस्तान होता, और ये पूरे मुस्लिम कंट्री हो जाता अगर ठाकुर नहीं होते। ठाकुरों के कुर्बानी के बल पर आज हमारा देश आजाद है, आज हमारा देश सही सलामत है। और ठाकुर सभी समाज को जोड़ के चलने का काम करते हैं, किसी को तोड़ने का काम नहीं करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर हमारे सामने इस तरह की बयानबाजी अगर कोई करेगा तो उसका पटक के मुंह तोड़ने का काम हम करेंगे। वहीं बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया। किसी भी कोई बात अगर फुहर बात कोई नेता बोलते हैं तो उसका जवाब देना चाहिए,
लेकिन ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो समाज को पसंद नहीं है, लोगों को पसंद नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और ऐसा कृत्य भी नहीं करना चाहिए कि जिससे लोगों के भावना पर ठेस पहुंचे। दरअसल मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान 21 सितंबर को अपने भाषण के अंत में ओम प्रकाश वाल्मीकि की मशहूर कविता पढ़ी थी, जिस पर अब आरजेडी में ही ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जंग छिड़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।